नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आप जानते हैं कि देश दुनिया कोरोना की वैक्सीन का इंतजार हो रहा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन बनकर तैयार नहीं हुई है। भारत में भी कई ट्रायल चल रहे हैं और विदेशों में भी कई ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन इस बीच एक खबर आई है कि ब्रिटेन की बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, वहां पर ह्यूमन ट्रायल शुरू हुए हैं और उम्मीद की एक किरण जागी है। और सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट यह है कि वहां भारतीय दीपक पालीवाल, जो कि इंडियन हैं, वो इस ट्रायल का हिस्सा रहे हैं। इसीलिए ये भारतीयों के लिए बहुत गर्व का मोमेंट है, बहुत गर्व की बात है। और आज खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक पालीवाल मौजूद हैं। दीपक, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद विपनेश। दीपक, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप उस ट्रायल का हिस्सा रहे, कैसा अनुभव रहा, कैसा था वो ट्रायल? सबसे पहले ये बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव रहा, क्योंकि एक था कि घर से बहुत दूर हैं, जयपुर के रहने वाले हैं, उनको नहीं बताया था काफी देर तक, 2 महीने तक वैक्सीन लेने के बाद। ये बात शुरू हुई थी, समझ लीजिए आप, अप्रैल 1st वीक में, जब कहीं से कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही थी। तो हमारे एक दोस्त ने, जो साथी बिल्डिंग में रहते हैं, उनका मैसेज आया कि भाई एक ऐसी ट्रायल शुरू हो रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, आप क्या पार्टिसिपेट करना पसंद करोगे? हमने सोचा क्यों नहीं करते हैं, देखते हैं यदि कोई छोटे से स्टेप के साथ कोई हेल्प हो सके। और अभी तक ये भी नहीं था कि हमको वो लोग लेंगे, क्योंकि वो लोग हेल्दी वॉलंटियर्स ढूंढ रहे थे जी। तो हमने ऑनलाइन जाके अप्लाई किया और उन्होंने फिर एक वीक बाद हमको नोटिस भेजा कि आप ऐसे ऐसे इस दिन स्क्रीनिंग के लिए आए। और स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था उसका। वहां पे पहुंचे स्क्रीनिंग के लिए, 2 से 3 घंटे लगे। उन्हें बॉडी के सारे पैरामीटर्स चेक किए, ब्लड लिया और बोला कि हम 1 वीक में आपको रिस्पॉन्ड करेंगे कि आप सक्सेसफुल हैं कि नहीं है। और 1 वीक बाद उनका मेल आया कि आप के बॉडी पैरामीटर्स ठीक हैं, आप आइए हमारे पास और हम आपको ट्रायल में पार्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं करी। उन्होंने बोला आपके ऊपर है, इट्स अ वॉलेंट्री थिंग। क्योंकि हर क्लिनिकल ट्रायल में एक छोटी रिस्क रहती है, तो वो भी समझाया उन्होंने। एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट भेजा था पढ़ने के लिए। और 11 मई डेट दी थी कि आप आइए, हम इस दिन आपको वैक्सीन का शॉट देंगे। तो कितने डोज आपको दिए गए, कितने डोज दिए गए और कितने लोग आपके साथ शामिल थे? जो वैक्सीन का ट्रायल जो आप पर हुआ है, वो अनुभव जरा बताइए कि कितने डोज दिए गए, कितने लोग शामिल थे, वो पूरा प्रोसेस किस तरीके से रहता है? विपनेश, ये फेज 2 था क्लिनिकल ट्रायल। इसमें ब्रिटेन में 1000 लोगों को सेलेक्ट किया गया था। और 1000 मतलब पूरे आप समझ ले वर्ल्ड में, क्योंकि ये पहली ट्रायल थी जो फेज 2 तक पहुंची थी एनिमल स्टडीज के बाद। तो उन्होंने हमको 11 मई को एक शॉट दिया। उसके बाद उन्होंने हमको काफी 2-3 घंटे तक वहीं रोक के रखा, क्योंकि यदि कोई बॉडी रिएक्ट करती तो उसी वक्त रिएक्ट कर सकती थी। और ऐसे 5 सेंटर्स थे, तो 5 सेंटर्स पे उन्होंने 1000 लोगों को डिवाइड किया हुआ था। हम यहाँ पे एक सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल है टूटिंग में, लंदन में, वहां पे गए थे। और उसके बाद उन्होंने हमको एक ई डायरी फिल करने को दी थी, सभी को दी थी। तो वो शाम को भरनी थी रोज। उसमें सारे पैरामीटर्स चेक करने थे कि बुखार कितना है, दर्द कितना है, क्या आपको लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, बहुत सारे पैरामीटर्स थे। तो उस ई डायरी को भरने में ही कम से कम आधा घंटा लगता था रोज के हिसाब से। ये ई डायरी महीने भर तक चली। फिर उन्होंने हमें 7th डे बुलाया था एक बार फिर ब्लड टेस्ट करने के लिए, और फिर एक 29th डे बुलाया था ब्लड टेस्ट के लिए जी। और अभी तक अब डेली फीडबैक नहीं लेते हैं, लेकिन वो लोग टच में रहते हैं, ईमेल पे रहते हैं। और एक उन्होंने हमें 24 आवर्स कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है कि कभी भी कुछ हो जाए तो आप इस नंबर पे फोन करें। तो और फेज 2 के सक्सेस के बाद अब फेज 3 शुरू हुआ है, जो कि मिड जून या जून एंड में शुरू हुआ है, जहां पे 10,000 वॉलंटियर्स को लिया और ये 2-3 कंट्रीज में और बढ़ा दिया, 5 कंट्रीज में और बढ़ा है। तो सबसे रोचक बात यही है कि यदि फेज 2 सक्सेस हुआ है तो ही वो फेज 3 पे पहुंचे। बिल्कुल। तो उससे एक उम्मीद जगती है कि नहीं, हाँ, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आने वाला है। क्या कोई बॉडी के अंदर आपने चेंज देखा इस ट्रायल के बाद? कोई स्पेशल फील हुआ हो या कुछ आप बदलाव अपने अंदर देख पा रहे हो? विपनेश, अभी तक तो कुछ नहीं। जो रोज पैरामीटर्स मेजर करते थे उससे तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत घर पे रहते हैं, ज्यादा बाहर ज्यादा जाते नहीं थे, तो खाना ज्यादा खाते थे, मोटापा बढ़ रहा है। लेकिन वो वैक्सीन की वजह से नहीं है, वो खुद की आदतों की वजह से।
जी, उसके लिए तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। लेकिन दीपक ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए इसीलिए क्योंकि तमाम न्यूज़ 24 के माध्यम से जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, वो आपको सुन रहे हैं, इसीलिए वो चीज़ विस्तार से आपसे ज़रूर हम समझना चाह रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। देश दुनिया में कोरोना से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और वैक्सीन का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है कि कहीं से ये उम्मीद की किरण जल्द निकलकर बाहर आए। तो और क्या क्या बातें हुई डॉक्टर्स के साथ, कैसा मतलब एक्सपीरियंस था और क्या अलग ऐसा था इस ट्रायल के दौरान जो आपने वहां पर देखा, फील किया और किस तरह की जो डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे वो बातें कर रहे थे इस वैक्सीन को लेकर? एक ये ऑक्सफोर्ड ट्रायल बहुत वेल प्लान ट्रायल थी क्योंकि कोई भी ट्रायल हो, भले वो इंडिया में हो कि यूके में हो या यूएस में हो, कोई भी ट्रायल अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनके सेफ्टी पैरामीटर से रिस्क नहीं लेगी जी। तो पहले एनिमल ट्रायल्स में इन्होंने सेफ्टी पैरामीटर्स चेक किए थे। रिस्क है, हर क्लिनिकल ट्रायल में रिस्क होता है, लेकिन ये वो इसमें भी होगा। लेकिन हर कोई जो भी यूनिवर्सिटी कर रही है या फार्मा कंपनी कर रही है वो आपके साथ रिस्क नहीं लेगी। दूसरा, जो भी जैसे उन्होंने एक 24 आवर्स कॉन्टेक्ट नंबर दिया था कि आप इससे बात करें, एक कभी भी कुछ, तो मतलब ऐसा डर की बात नहीं थी। और एक प्रख्यात यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिससे एक नाम जुड़ा हुआ है, जैसे अपने एम्स इतनी बड़ी वो है, जैसे आज एम्स में ट्रायल शुरू हो रहा है, ये नाम ही सपोर्ट देते हैं अपने आप को। दीपक, ये जो ट्रायल हुआ है इसमें आप डोजेस की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये देखना जरूरी है कि जिस शख्स पर ट्रायल होने जा रहा है वो कितना हेल्दी है, तो वो पैरामीटर मैंने पूछा था आपसे कि वो टेस्ट का पैरामीटर क्या था, क्या क्या चीजें उस शख्स के अंदर देखी गई या आपके अंदर, क्योंकि आप हिस्सा रहे, क्या क्या चेकअप आपके हुए, क्या आपकी हिस्ट्री उन्होंने ली, क्या बातें उनकी तरफ से बताई गई? और एक बार फिर से मैं, जब आप उस ट्रायल का सामना कर रहे थे तो जो क्या क्या मेडिसिन, क्या क्या डोज आपको दिए गए, मैं चाहूंगी कि एक बार डिटेल में आपको दर्शकों को बताना चाहिए सब कुछ। देखिए, सबसे पहला हेल्दी एक पैरामीटर, जैसे आपका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो, हाइपरटेंशन नहीं हो, अस्थमैटिक नहीं हो, क्योंकि ये लंग्स ओरिएंटेड डिजीज थी, आपका हीमोग्लोबिन लेवल सही हो, बहुत ही मल्टीपल फैक्टर्स थे जो जैसे अपन एक कंप्लीट बॉडी का चेकअप कराते हैं तो उसमें आप बॉडी फिट रहनी चाहिए कि एक भी कोई पैरामीटर इधर से उधर होगा तो वो नहीं लेंगे। दूसरा ये था कि आपने जब हेल्दी वॉलंटियर्स इसलिए लेते हैं, मान लीजिए इनिशियली कोई दवाई का रिएक्शन हो तो बॉडी खुद ही फाइट कर सके उसके अगेंस्ट। ये रीजन होता है हेल्दी वॉलंटियर्स लेने का। दूसरा, आपने पूछा कि क्या प्रोसेस रहा वहां पे जाके, जैसे एक शॉट लिया आपने, उसके बाद उन्होंने चेकअप किया, फिर आपसे पैरामीटर जो हमने जैसे बताया कि आपका वो पूछते थे कि बुखार तो नहीं हुआ, खांसी तो नहीं हुई, एक स्केल दिया हुआ था उस पे हम लोग को कि स्केल पे ग्रेड करें कि आपने कोई मान लीजिए दवाई खाई हो तो उसको भी मैंने उनको बताना जरूरी था कि मान लो आज हमारी बॉडी एक हो रहा है तो हमने पैरासिटामोल खाई, तो उसको बताना जरूरी था कि ऐसा ऐसा आपने किया है। और आई थिंक ये जो फीडबैक था इसी बेसिस पे ट्रायल का सक्सेस था। दीपक, आपने तो फैमिली को भी नहीं बताया था, इन्फॉर्म नहीं किया था, देखिए अब तो दुनिया आपको जान गई। ऐसा नहीं है दुनिया जान गई, बाकी 999 लोग भी थे, एक जस्ट हमारी किसी आप लोगों से बात हो पा रही है तो इसलिए दुनिया जान रही है, लेकिन अब सबका रोल था। आप ये सोचिए जो अभी जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिस है, इवन मीडिया कर्मी हैं जो आप लोग न्यूज पहुंचाते हैं, पूरे कोविड के दिनों में बाहर निकल के आप लोगों ने न्यूज पहुंचाई, सबका एक छोटा छोटा रोल रहा, तो उसमें हमारा बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा रोल रहा है। दीपक, लास्ट क्वेश्चन टू यू कि आप जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है दर्शकों के साथ, तो आपको पर्सनली क्या लग रहा है, इस वैक्सीन से कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि 2 ट्रायल इसके सफल रहे हैं, तीसरा फेस करना है, तो आपको कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सबसे पहले फेज 2 सक्सेस हुआ, वो फेज 3 में पहुंचे। अभी 3 दिन पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रेस रिलीज आई थी कि जो उनको रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे उससे डबल एक्सपेक्टेशंस में आए हैं रिजल्ट, तो उससे एक पावर मिलती है कि नहीं अब आने वाली है। और आज शाम तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक मेजर प्रेस रिलीज आने वाली है कि उसके बारे में बताएंगे। आप हमारा पर्सनली सोचें, हम तो चाहेंगे कि आज कंफर्मेशन आ जाए कि हाँ ये वैक्सीन अच्छी चल रही है, लेकिन वो हम यदि बताते हैं तो गलत होगा। उम्मीद है पूरी, आई एम 100% श्योर कि आनी चाहिए।
और जरूर आनी चाहिए और जल्दी आनी चाहिए, कहीं से भी आए, ऑक्सफोर्ड की आए कि यूएस से आए कि इंडिया से आए, एक वैक्सीन आनी चाहिए जिससे एक वापस नॉर्मल लाइफ जी सकें सब लोग। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वैक्सीन आनी चाहिए इस वायरस को मारने के लिए, चाहे इंडिया से आए या ब्रिटेन से आए या कहीं और से आए। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। आपने बताया कि किस तरीके से ट्रायल हुआ, पूरी डिटेल आपने दी। आप अपना बहुत ध्यान रखें और खुश रहें। बाकी आप दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत तो है, इंस्पिरेशन है बहुत बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद विपनेश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। देखिए, सब इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द कोविड-19 कोरोना वायरस को मारने की वैक्सीन दुनिया के सामने होगी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।